Hello students, hope you are fine at your home. Myself R.K. Patel, PGT Biology, केंद्रीय विद्यालय मालीगांव, your science teacher. Students, you have learned the chapter from fiber to fabric, but I have given some questions for your response. Some of students answered the question incorrectly, so I felt that there should be some revision. So what do we have to learn in this chapter? तो पहला इसमें हम जानेंगे फाइबर्स, सोर्सेस ऑफ फाइबर्स. You know that there are two sources of fibers. One is the plant sources and second is the animal sources. Plant sources, you know about the plant sources: cotton, cotton and jute. You can obtain plant fibers from cotton and jute. And animal sources में sheep, goat, yak, camel, llama, एप्लाका. एक हमने MCQ दिया था, उसमें कई बच्चे दिया था कि किन एनिमल से हम ऊन नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसमें कई बच्चे कैमल भी लिख दिए थे, कई बच्चे एल्पाका भी लिख दिए थे, लेकिन उसका करेक्ट आंसर ऊली डॉग था. जो बाकी एनिमल्स दिए गए थे उनमें हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं. दूसरा है सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म. ये ऊल वाले एनिमल थे, अभी सिल्क जो है सिल्क वर्म से हम लोग पाते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन है राइट दैट ऊल को हम कैसे प्राप्त करते हैं. तो यहाँ देखिए, ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस. एक क्वेश्चन बहुत आता है. फ्रॉम फिश. फ्लीस क्या होता है? थिक हेयर्स होता है ऑफ शीप, गोट, कैमल, याक, लामा, एल्पाका एंड अदर एनिमल्स. तो कहाँ से मिलता है? फ्लीस से मिलता है. ये क्वेश्चन आता है. इसके बाद हमें देखेंगे, these animals have thick coat of hair on their bodies because the hair traps air and air is a poor conductor of heat, so hair keeps their body warm. ये थर्मो रेगुलेशन के लिए पाए जाते हैं. जानते हैं कि जो हेयर का फंक्शन होता है, वन फंक्शन इज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. व्हेन देयर इज मोर हेयर्स ऑन द बॉडी, as you know that the hairs, under the hairs there filled air which is poor conductor of heat, so the hairs keep them warm. Most of common wool most of the common wool is obtained from the sheep. sheep wool है. yak wool is common in तिब्बत एंड लद्दाख. जो तिब्बत और लद्दाख में है, याक से ऊन मिलता है. द wool obtained from अंगोरा गोट्स. इस पे भी क्वेश्चन आता है. आप जम्मू कश्मीर, अंगोरा गोट्स होती जम्मू कश्मीर में, उसका ऊन बहुत अच्छा होता, सॉफ्ट ऊल होता है. और शाल्स, अंगोरा शाल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. कैमल हेयर इज आल्सो यूज्ड एज ऊल. कैमल हेयर भी जो है ऊल के लिए यूज किया जाता है. एक यूज और जानते हैं कि कैमल हेयर से ब्रश से भी आपका पेंट ब्रश भी बनाया जाता है. लामा एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका. ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और उनसे ऊन मिलता है. इस तरीके से अब हम ये जो फाइबर्स उनके होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनसे हम ऊन पाते कैसे हैं? फॉर ऑब्टेनिंग ऊल शीप आर रियर्ड. रियर्ड मतलब पाली जाती हैं, और देयर हेयर्स इज कट यानी ट्रिम किया जाता है. उनके हेयर्स को ट्रिम किया जाता है, कट किया जाता है, उनके बॉडी से हेयर्स को रिमूव किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है. आप लोग इसको देखे भी होंगे. तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. शीप को हम किस तरीके से रियरिंग, पालन पोषण करते हैं? ऊल के लिए शीप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक जम्मू कश्मीर. कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर में
हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये ऊल तो शीप तो और जगह पाली जाती हैं, लेकिन जो है बेसिकली ऊल के लिए यहाँ पे इन स्टेट्स में ज़्यादा पाली जाती। शीप फीड ऑन ग्रास, क्या खाती? ग्रास खाती, लीव्स खाती हैं। दे आर आल्सो फेड मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ये सब उनके फूड होते हैं। जब हम अगर किसी एनिमल्स की रियरिंग करते हैं तो उसके फूड का भी हमें ध्यान रखना होगा, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। विंटर शीप में, विंटर सीजन में क्या होते हैं, इनको इंडोर रखा जाता, अंदर रखा जाता है, और ये लीव्स वगैरह खाती हैं। विंटर सीजन में इनके हेयर को नहीं ट्रिम किया जाता है, नहीं तो इनको और ठंड लगेगी। समर सीजन आते ही इनके हेयर को ट्रिम किया जाता है। Some breeds of sheep have thick hair on their body which yield good quality of wool in large quantities. They are selectively bred to get sheep ऑफ गुड ब्रीड। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, दिया भी रहा होगा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है। तो ऐसी शीप जिनमें गुड क्वालिटी का ऊल प्राप्त किया जाता, उनका कंटिन्यूअस जो है पालना, रेयरिंग करना, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में किसी पर्टिकुलर जो है ट्रेट को हम लेते हैं। और भी इसके एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैंगो है, मैंगो बहुत फ्लेशी है, जूसी है, तो वो क्या किया जाता, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको ब्रीडिंग करा करके आगे हम प्रोडक्शन करते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों में, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। ये फाइबर से ऊल हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। इस 6 स्टेप्स का सीक्वेंस बनाने के लिए आपको आता है, जंबल फार्म में दिया जाता है, आपको उसको सीक्वेंस में सीरियल में बनाना रहता है। यानी फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू होगा, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स है, द फ्लीस हेयर ऑफ द शीप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, मीन्स रिमूवल ऑफ फ्लीस इज द फर्स्ट स्टेप। तो इसको हम क्या कहते हैं, विद थिन लेयर ऑफ स्किन, थोड़ी सी स्किन की लेयर भी आ जाती है, और ट्रिम मशीन आती है, उससे करते हैं। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका, शेयरिंग हो गया। अगर सिंपल में दिया है, डिटेल में नहीं दिया, तो फर्स्ट स्टेप शेयरिंग। दूसरा स्टूडेंट स्काउरिंग होता है। स्काउरिंग में क्या करते हैं, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश्ड। इस हेयर जो यहाँ पर शेयर किया, उसको बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है, और उसमें से जो ग्रीज रहता है, ग्रीज कहाँ से निकल आता है, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं मैमल्स में, जानते हैं, डस्ट होता है, डर्ट होता है, उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसी प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। अब डस्ट वगैरह रिमूव कर दिया गया, और इस जो उनका क्लीन हेयर्स है उसको अलग कर लेते हैं। थर्ड स्टेप स्टूडेंट है सॉर्टिंग है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री। अब हेयर स्किन को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। हेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड, वहाँ सेपरेट किए जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गया। सीक्वेंस याद रखिए, फर्स्ट शेयरिंग, सेकंड स्काउरिंग, थर्ड सॉर्टिंग। अब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है देखना है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। फ्लफी फाइबर जो होते बर्र होते, सेपरेटेड फ्रॉम हेयर्स एंड अगेन वॉश्ड एंड ड्राइड। उनको फ्लफी टाइप के होते हैं, जो इस तरीके से हो जाते हैं, उनको अलग कर लेते हैं, उनको फिर से जो है वॉश करते हैं और उनको ड्राई कर लेते हैं। द फाइबर्स आर देन डाइड। अब इसके बाद जो फाइबर्स मिला उनको कलर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर, जिस कलर हमारा चॉइस वाले कलर में वहाँ पे करते हैं। द फाइबर्स आर देन, 6 स्टेप देखिए। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया आपका, फ्लफी बर्स को सेपरेट किया जाना, और फिफ्थ स्टेप क्या हुआ, डाइंग हो गया, और सिक्स स्टेप क्या हो गया, द फाइबर्स आर देन स्ट्रेटेंड, उनको सीधा किया जाता है, उसको कम किया जाता है, फिर उसको रोल बनाया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ से फिर जो है फैब्रिक बनाने के लिए, यानी स्वेटर, शाल जो भी बनाना है उसके लिए यूज किया जाता है। ये 6 स्टेप हो गया। 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको बहुत ध्यान से करना है। अब हम थोड़ा सा सिल्क के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों के लिए रिवीजन कराना पड़ रहा है, हमारा सिलेबस भी थोड़ा पीछे हो जाएगा। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म, कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है कि व्हाट इज सेरीकल्चर, तो बहुत सिंपल स्टेप है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड
सेरीकल्चर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। इसके बाद अब सिल्क के बारे में जानते हैं, तो चूंकि सिल्क मोथ से मिलता है तो इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, इसका डायग्राम ड्रा करने के लिए हमने आप लोगों को दिया था। द फीमेल सिल्क मोथ लेज, अब एग्स कौन देती है? फीमेल सिल्क मोथ देती है, वो हैच करके लार्वा बनाता है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि सिल्क के लार्वा को क्या बोलते हैं? तो सिल्क के लार्वा को कैटरपिलर या सिल्कवर्म बोलते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखे, उसमें बहुत आता है। अब जो है द लार्वा फीड्स ऑन मलबेरी लीफ, से कहाँ पे? मलबेरी शहतूत की पत्ती खाता है और साइज में बड़ा हो जाता है। देन इट सिक्रीट्स फाइबर्स, और एक फाइबर सिक्रीट करता है, और वो फाइबर्स क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। वीव्स द फाइबर्स अराउंड इटसेल्फ कंप्लीटली एंड फार प्यूपा, और इस तरीके से वीव्स करता जाता है और वो प्यूपा बना लेता है। स्टूडेंट्स, कैटरपिलर यानी लार्वा या सिल्कवर्म के बाद क्या बदल जाता है? प्यूपा, ये भी सीक्वेंस आता है। द कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। अब देखो फिर आ जाता कोकून, इसके बाद बना। तो क्या हुआ? पहले एग हुआ, अब यहाँ हम फिर से देख सकते हैं इनके स्टेप किस तरीके से है। एग हुआ, एग से क्या बना? कैटरपिलर या लार्वा बना, कैटरपिलर नाम रख देते हैं। और कैटरपिलर से क्या बन गया? कैटरपिलर से इसके बाद जो है प्यूपा, और प्यूपा के बाद क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है। ये स्टेप याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबेरी सिल्क मोथ, ये भी पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन सिल्क वर्म कौन सा है? मलबेरी सिल्क मोथ होता है। इसके बाद स्टूडेंट, सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क यार्न्स थ्रेड्स। रियर्ड किए जाते हैं और कोकून इकट्ठा करते हैं, और उससे जो है थ्रेड्स निकाले जाते हैं। अब जो है सिल्कवर्म्स को हम, वो तो लाइफ हिस्ट्री की बात हो गई। सिल्कवर्म की रेयरिंग कैसे करते हैं, रियरिंग पालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ये बताई गई हैं। द फीमेल सिल्क मोथ लेज, एक से पहले बता दिया, एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर, उसको एक सुटेबल टेम्परेचर पे वार्म किया जाता है। द एग्स हैच इनटू लार्वा, ये पहले बताया कि एग्स हैचिंग होता है तो लार्वा, जिसको कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कैटरपिलर कहते हैं कि सिल्कवर्म कहते हैं कि दोनों कहते हैं, तो आपका आंसर होगा दोनों कहते हैं। द सिल्कवर्म आर केप्ट इन बम्बू ट्रेज एंड, अब सिल्कवर्म को कहाँ रखते हैं? बम्बू के ट्रे होते हैं, इस साइड इस तरह से वहाँ रखा जाता, और फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रोज इन साइज, मलबेरी लीफ खा खा के बड़े होते हैं। अब जब 30 to 40 डेज हो जाता, सिल्कवर्म स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देते हैं, और बिगिंस टू स्पिन कोकून, कोकून के चारों ओर जो है फाइबर्स बनाने लगते हैं। इनसाइड द कोकून द सिल्कवर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मोथ, और वो सिल्क मोथ में बदल जाता है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, कैसे सिल्क को हम प्रोसेस करके यानी बनाते कैसे हैं। कोकून्स आर कलेक्टेड, इस कोकून्स इस तरीके से होता है, इस पे इस तरीके से ये सिल्क ये रहता है, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। केप्ट इन सनलाइट, धूप में रख दिया जाता है। और बॉयल्ड आर एक्सपोज टू स्टीम, उनको बॉयल कर दिया या धूप में रख दिया, तो सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और वहाँ से सिल्क फाइबर सेपरेट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग, ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए व्हाट इज रीलिंग, आप लोग देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज रीलिंग। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द कोकून, कोकून से फाइबर्स को अलग करने को हम रीलिंग कहते हैं। रीलिंग इज डन बाई मशीन, से मशीन से किया जाता है। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स, अब सिल्क फाइबर को से थ्रेड बनाते हैं, और एवन ओवन इनटू सिल्क क्लाथ, सिल्क क्लाथ, सिल्क की साड़ी बड़ी फेमस होती है, आप लोग जानते हैं। सिल्क के क्लाथ्स भी होते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक जो है आप लोगों ने पहले रिवीजन भी किया, पढ़ भी लिया था, रिवीजन भी हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।